के जो श्लोक को है वृत्तिकार अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं। तो उन्होंने नित्य कर्मों को लेकर के व्याख्यान किया है कि नित्य कर्मों का जो फल है, यानी यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म है तो वो कर्म अकर्म कोटि में चला जाता है। तो उस यद्यपि कर्म कर रहा है व्यक्ति, लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किया है, इसी फल को चाहता नहीं है, या फल को नहीं चाहता तो भाई कर्म में अकर्म देखना हो गया। कर्म में अकर्म देखना, तो इस ये पहली जो श्लोक का पहला पाद का अर्थ ले लिया। और दूसरा अकर्म में कर्म देखना, पहली वाक्य कर्म में अकर्म देखना। तो नित्य कर्मों को करता है व्यक्ति और नित्य कर्मों के करने के पश्चात ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और उसका फल नहीं लेता। इसी हेतु से कर्म में अकर्म फल देख लिया, कर्म में अकर्म देख लिया। अब वो अकर्म में कर्म कौन सा है? तो नित्य कर्मों को न करने से प्रत्यवाय लगता है। ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। तो नित्य कर्मों को यदि नहीं करता है तो उसको क्या लग जाएगी? प्रत्यवाय लग जाए। और प्रत्यवाय कौन सा है? नरक है, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यद्यपि उस व्यक्ति ने कर्म नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो नहीं फल मिलना चाहिए, किंतु पूर्व मीमांसा के अनुसार न करने से प्रत्यवाय लगता है। तो उसमें भी एक कर्म देख लिया, अकर्म में कर्म देख लिया। तो उसी को यहाँ पर नित्य कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले नित्य कर्मों को उसके फल भावना होने से उन्हीं कर्मों को अकर्माणी तानी उच्चनते, गौण वृत्ति से, गौण प्रधान वृत्ति से नहीं, गौण वृत्ति से उनको कर्म कह देते हैं, अकर्म कह देते हैं। क्योंकि फल नहीं है इसलिए अकर्म हो गया गौणी वृत्ति से, क्योंकि अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु नहीं बन रहे हो। और प्रधान व्यक्ति हो गए तो फिर तो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बन गए। जन्मादि संसार फल रहा है तही इसी हेतु गौण वृत्ति हो गई। यदि जन्मादि फल वाले होते वही कर्म नित्य कर्म तो फिर प्रधान वृत्ति वाले हो जाते। अब वही कर्म नित्य कर्म यदि नहीं करते हैं तो न करने से अकर्म हो गए। अब उस अकर्म तो हो गए, लेकिन वो उनमें क्या हो गया? प्रत्यवाय रूप दोष लग गया। तो प्रत्यवाय रूप फल हो जाने से वह कर्म भी गुण वृत्ति से कर्म कहलाते हैं। क्योंकि यद्यपि व्यक्ति कर नहीं रहा तो न करने पर भी कर्म नहीं कर रहा है, फिर भी प्रत्यवाय दोष लग जाता है। तो दोष लग जाने के कारण वो उसको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो गौण वृत्ति से। तो अकर्म में कर्म देख ली है। पूर्व मीमांसा का सिद्धांत ये कि नित्य कर्मों से फल नहीं प्राप्त होता और करने से नित्य कर्मों के करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता, न करने से प्रत्यवाय लगता है। तो इस सिद्धांत को वृत्तिकार ने इस प्रकार से व्याख्यान कर दी ये श्लोक को ऊपर। जो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय रूप फल दोष लगता है, और करने से ईश्वर अर्पण बुद्धि से अथवा नित्य कर्म करने से पूर्ण रूप फल की प्राप्ति अथवा कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। ये पूर्व मीमांसा का नित्य कर्मों के प्रति दृष्टि है। और उसी दृष्टि को यहाँ पर वृत्तिकार ने इस श्लोक की व्याख्यान में घटा दिया। ठीक है ना? कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, तो ये उन्होंने घटा दिया। तो इसलिए भगवान भास्कर ने इनका खंडन करते हैं। कहते हैं तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, जो नित्य कर्म में अकर्म देखता है तो फल का भाव न होने से फलाभावात यथा देहनु रीति, तो जिसके प्रकार से फल का भाव न होने से, जैसे देहनु है यद्यपि गाय है किंतु गौर धेनु गो होती अगौर उच्चते, उसको व्यक्ति अगो कह देते हैं, एक गौ नहीं है। काहे की गाय है? क्योंकि दूध आदि तो देती नहीं है, तो दूध तो देती नहीं फिर गौ इसको कैसे कहेंगे? तो क्षीरा के फलम न पृच्छति, क्षीरा के फल देने वाला नहीं है, इसी हेतु से उसको गौ लोग, कुछ लोग है, सारे लोग तो जिसको अरे दूध रूप फल नहीं, जिसने पाला है और दूध नहीं देती है गाय,
तो इसको वो चिढ़ करके वो व्यक्ति क्या कह रहे थे, गौ नहीं है ना, व्यर्थ है। उसके लिए वो कैसी हो जाती, व्यर्थ। यदि पालन पोषण भी कर रहा है और दूध भी नहीं दे रही, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाती है, गौ नहीं है। ऐसी क्रोध में युक्त होकर के बोल देता है। यदि भी क्रोध वाली वाणी है ना, और गौ तो है ही वही। तो उसी प्रकार से गौण रूप से उसको अगो कह देते हैं। प्रधान रूप से तो गौ है ही, लेकिन दूध रूप फल न देने से वो क्या हो जाती, अगो है। अब गौ की संज्ञा उसको कह देते हैं क्रोध से युक्त होकर के। और उसी दृष्टांत को उसी प्रकार से रेस में कर दिया। तो जो व्यक्ति नित्य कर्म करता है लेकिन ये फल नहीं चाहता है, इसलिए वो अकर्म हो गए। और उसी को कहते हैं नित्य। नित्य कर्म ततः नित्य अकर्णे तु अकर्मणि कर्म यह पश्येत् नरकादि प्रत्यवाय फलम पृच्छति इति। कहते किंतु तथा उसी प्रकार नित्य कर्मों के न करने पर, अब नित्य कर्म नहीं करेगा व्यक्ति, तो उसे जो नित्य कर्म न करने वाले व्यक्ति में, नित्य करने वाला व्यक्ति नहीं करता, ऐसे नित्य कर्म के न करने पर उस नित्य कर्मों में कर्म या पश्चेत कर्म देख लेता है। तो कर्म क्या देख लेता है कि नित्य कर्म के न करने से नरक आदि प्रत्यवाय फल की प्राप्ति होती है। नित्य कर्मों के न करने से, नित्य कर्म कौन से हो गए, नित्य कर्म हो गए संध्या बंदन अग्निहोत्र आदि कर्म। अग्निहोत्र कर्म जिसका उपनयन संस्कार हुआ है उसके लिए, जो भारत जीवन वाला है उसके लिए अग्निहोत्र कर्म का विधान किया जाता है। वो उपनयन संस्कार भी होना चाहिए उसका, और फिर उसके लिए अग्निहोत्र का विधान किया जाता है। अब जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ उसके लिए तो अधिकारी नहीं है, उसका वो नित्य कर्मों का अधिकारी नहीं है, अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। अन्य का तो है, भजन पूजन का तो अधिकारी है, लेकिन वैदिक कर्मकांड का वो अधिकारी नहीं है। वैदिक कर्मकांड का अधिकारी तो जनेऊ संस्कार के माध्यम से ही होता है। हाँ, स्मार्त कर्मकांड का अधिकारी हो जाता है। स्मार्त में आते हैं, राम की पूजा कर दी, कृष्ण की पूजा कर दी, शिव जी की पूजा कर दी। इनकी पूजा करने में कोई वो वैदिक की जरूरत नहीं पड़ती, बस स्मार्त से ही काम चल जाता है और रूढ़ी से चल जाता है। स्मार्त के माध्यम से कर लेता है पूजा पाठ, अथवा ऐसे ही कर लेता है, बिना स्मार्त के ही कर लेता है, श्रद्धा से तो करके। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वैदिक अगर कर्म करना है तो उसमें तो उपनयन संस्कार आदि की आवश्यकता पड़ती है, यजमान के लिए, यानी स्त्रियों के लिए भी नहीं, क्योंकि स्त्रियों का तो होता नहीं है। इसलिए पुरुषों के लिए उस उपनयन संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं नित्य का तो नरक आदि फल को वो देख लेता है, यानी फल उसको प्राप्त होता है। पूर्व मीमांसा की दृष्टि में तो नरक रूप फल की प्राप्ति होती, उसी को यहाँ पर इन्होंने कह दिया। तो ऐसा उनके द्वारा व्याख्यान किए जाने पर, किनके द्वारा व्याख्यान किए जाने पर, भर्तृ प्रपंच के द्वारा व्याख्यान किए जाने पर भगवान भाष्यकार कहते न एतद युक्तम व्याख्यानम, है आपका व्याख्यान ठीक नहीं है। आप भर्तृ प्रपंच यानी वृत्तिकार, बहुत से वृत्तिकार हुए है ना, बहुत से आचार्य हुए। ब्रह्म सूत्र में आता है एक देशी व्याख्यान आदि है। तो इस प्रकार से तो वेदांत के एक देशी व्याख्यान अथवा भर्तृ प्रपंच ही, इनका जो व्याख्यान है ठीक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आपका व्याख्यान ठीक है। टीका में आया है नित्य कर्म नित्यम कर्म अकर्म, नित्य नित्य कर्म और अकर्म, और नित्य का अकर्ण कर्म इति ज्ञान से नित्य कर्म को अकर्म मान लिया, नित्य कर्मों को फल न होने से अकर्म होगा, इस प्रकार का ज्ञान। और नित्य कर्मों के न करने से उसमें प्रत्यवारूप फल प्राप्त होगा, इसलिए उसको कर्म मान लिया। इस प्रकार ज्ञान से दुर्गति यानी पाप की निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती। इसी भगवान का जो वचन है वृत्तिकार के मत में बाधित हो जाता है। यानी वृत्तिकार मानते हैं कि नित्य कर्मों के करने से फल की प्राप्ति न होने से इसी अकर्म हो गए। तो ऐसा उस
इस प्रकार के जान लेने से, इस प्रकार के जान लेने से और नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति हो गई, वो कर्म कोटि में चला गया। उस प्रकार के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, लेकिन कर्म से, लेकिन केवल ज्ञान से। नित्य कर्मों के करने से फल न होने से अकर्म कोटि में चले गए, इस हेतु से इस प्रकार का ज्ञान से और नित्य कर्मों के न करने से और नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई, इस प्रकार के ज्ञान से क्या हो रहा है, दुर्द की निवृत्ति यानी पाप की निवृत्ति नहीं होती, पाप की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान का वचन वृत्तिकार के मत के साथ, वृत्तिकार के मत में बाधित हो जाता है। भगवान ने तो कहा है कि ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति होती है, तो कौन से ज्ञान से होती है? आत्मा के ज्ञान से मात्र अशुभ संसार से निवृत्ति होती है, ना कि नित्य कर्मों के ज्ञान से। नित्य कर्मों के ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से सिद्धांति के अनुसार पुण्य कर्म की प्राप्ति अथवा अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है, और पूर्व मीमांसा की दृष्टि से तो वो भी नहीं होती। पूर्व मीमांसा की दृष्टि से करना आपका कर्तव्य है, घर में रहते हैं तो झाड़ू लगाना आपका कर्तव्य है ना। और जिस घर में जो कोई रहता है, घर में रह रहे हैं और मुखिया भी रह रहे हैं, दूसरे बूढ़े भी रह रहे हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ती है? बच्चों को खिलाना तो पड़ती है ना। जिसके बच्चे हो गए और उसके वृद्ध आदि हैं, तो अब मजबूरी में बच्चे खिलानी पड़ती है, कर्तव्य हो गया। नहीं खिलाते हैं तो फिर भोजन की समस्या आ सकती है। तो यहाँ ये तो आपको क्या करना पड़ेगी, मतलब तो इस प्रकार जो वृत्तिकार ने कहा है, वृत्तिकार का मत, वृत्तिकार के मत के साथ भगवान के मत का विरोध हो रहा है। भगवान ने तो बोला है सीधा स्पष्ट, आत्मा के ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति होती है, यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। कहते हैं ज्ञान से अशुभ मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। कौन के? वृत्तिकार के मत के अनुसार। वृत्तिकार ने जो बोला है कि केवल नित्य कर्मों के करने का जो ज्ञान है, नित्य कर्मों के न करने का जो ज्ञान है, उससे अशुभ संसार की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा वृत्तिकार जो मानते हैं, उस ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति, मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट बोला है यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। उस परमात्मा को, यज शब्द से आत्मा को जान करके ही अशुभात संसारात मोक्ष से मोक्ष की प्राप्ति होती इति। इस प्रकार से भगवता उत्तम वचनम बाध्यता वृत्तिकार मते। तो वृत्तिकार के मत के अनुसार भगवान का वचन कैसे होगा? बाधित हो रहा है, अतः विरोधाभास हो रहा है। भगवान के वचन के अनुसार ही चलना है, ना कि अपने मत के अनुसार। इसलिए भगवान का वचन बाधित हो रहा है। इसी हेतु से वृत्तिकार का मत ये सब व्याख्यान करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक स्मृति आती है धर्मेण पापम अपनुदति। धर्म के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है। धर्म के द्वारा कैसे होती है? पाप की निवृत्ति होती है, श्रुति से, नित्य अनुष्ठान से। अच्छा, यहाँ पर श्रुति जो कहती है, जहाँ पर जो नित्य धर्म होता है ना, धर्म टीकाकार कहते हैं धर्म से पाप की निवृत्ति होती है। तो इस वाक्य के अनुसार श्रुति से, नित्य अनुष्ठान से दुरित का निर्वहन प्रसिद्धि है। तो नित्य कर्म सिद्धांति के अनुसार तो पाप की निवृत्ति होती है, पूर्व पक्षी के मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार पाप की निवृत्ति नहीं होती। उत्तर मीमांसा की दृष्टि से नित्य कर्मों को करने से पाप की निवृत्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, फल होता है उसका नित्य कर्मों का। ये सिद्धांत उत्तर मीमांसा की दृष्टि से, और पूर्व मीमांसा की दृष्टि से कोई फल नहीं होता। यहाँ पर इसी सिद्धांत की दृष्टि से इस श्रुति कहती है धर्मेण पापम अपनुदति थी। तो श्रुति से, नित्य अनुष्ठान से दुरित का निर्वहन, दुरित की निवृत्ति की प्रसिद्धि है। इसी तद अनुष्ठान, नित्य कर्म के अनुष्ठान का फलांतर अभावात, कोई दूसरा फल नहीं है,
कोई दूसरा फल, तो वृत्तिकार तो दूसरा फल मान रहे थे कि अज्ञान से अशुभ संसार से मुक्ति हो जाती है, जबकि नित्य कर्मों से तो ये फल है, उसका नित्य कर्म का फल है कि पाप की निवृत्ति होती है। तो फलान तद अकर्म इति ज्ञात्वा, अकर्म को जान करके नित्य अनुष्ठान में क्रियमाण, तो अकर्म को इस प्रकार से जान नित्य अनुष्ठान में क्रियमाण, नित्य अनुष्ठान के किए जाने पर कथम अशुभ से क्षय होगा, ऐसी न इति, कैसे किस प्रकार से होगा, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कथम, अर्थात अशुभ संसार से निवृत्ति मात्र ज्ञान मात्र से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान के ज्ञान मात्र से अशुभ संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती। तो कथम, भाष्य में कहते कथम नित्यानाम अनुष्ठानाद अशुवात स्यात् न मोक्षम, कहते कैसे नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ संसार की निवृत्ति जो मोक्ष नाम है, अशुभ संसार की निवृत्ति कैसे होगी। अतः न तो तेषाम फलाभावात ज्ञानात, किंतु तेषाम नित्य कर्मों के अनुष्ठान से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान का ज्ञान से फल भाव का, फल के अभाव का ज्ञान नहीं होता, अतः उसका कोई न कोई फल है। तेषाम नित्य कर्मों के अनुष्ठान के से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान से फल का अभाव का ज्ञान भी नहीं होता, अतः उसका नित्य कर्मों के अनुष्ठान का फल है। अतः पाप की निवृत्ति ही उसका फल है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य की स्मृति देते हैं कि क्षेत्रज्ञ का ईश्वर के ज्ञान से विशुद्धि, जीवात्मा की ईश्वर के ज्ञान से विशुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी रीति से कर्मों के द्वारा आत्यंतिक अशुभ क्षय का भावना होने पर भी स्वीकृत अंगीकृत थोड़े से पाप की निवृत्ति होती है, पाप की निवृत्ति हो जाती है। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती, यानी अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, लेकिन पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। इसमें उन नित्य कर्मों के अनुष्ठान से फल न होने से फल के अभाव का ज्ञान नहीं होता, ऐसी बात नहीं आता, उसका फल है पाप की निवृत्ति। अब आगे कहते हैं नातु कहाँ पर आया, हाँ, कहते हैं नित्य कर्मों के, नित्य जो कर्म है उनके अनुष्ठान से अशुभ क्षय होने पर भी नास्मिन प्रकरण में तद विवक्षितम, इस प्रकरण में उसकी विवक्षा नहीं की गई अशुभ की। कहते हैं नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ क्षय हो जाने पर भी इस प्रकरण में उन नित्य कर्मों की विवक्षा की भी नहीं गई है। यज्ञ ज्ञात मोक्ष से अस्वाद, कहते हैं इस परमात्मा को जान करके मोक्ष से निवृत्ति होती है। इति ज्ञान से अशुभ क्षय का ही प्रतिज्ञा की गई है भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में नित्य कर्मों का तो विवरण भी नहीं किया गया, विवक्षा नहीं की गई, बल्कि आत्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही विवक्षा की है, ना कि नित्य कर्मों के ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति, ऐसी विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए ना तज ज्ञानम फलाभावात विषय ईशितव्यम, कहते इसलिए फल के अभाव का ज्ञान से, यानी कोई फल नहीं होता है, नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है, इसके ज्ञान से, और करने से फल होता है, न करने से नित्य कर्मों के करने से कोई फल नहीं होता, और न करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तो फल के कहते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर कहते हैं अशुभ क्षय की प्रतिज्ञा हो जाने से न तो तज ज्ञानम फलाभावात, कहते हैं यहाँ पर तो उतना ही फल का भाव किया गया है, अर्थात नित्य कर्मों का फल कौन सा है, पाप की निवृत्ति फल है। नित्य कर्मों का फल है कौन से, पाप की निवृत्ति हो जाती है नित्य कर्मों से, सिद्धांत के अनुसार। इसलिए वहां पर अशुभ संसार की निवृत्ति का वो प्रसंग है ही नहीं, ये प्रकरण तो
इस प्रकार से कहते हैं ना तो तेषां फलाभाव ज्ञान, उनके फल के अभाव का ज्ञान भी यहाँ पर नहीं। नित्य कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्धि होने से ज्ञान की योग्यता आ जाती है। यदि हमने अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म किए हैं तो नित्य कर्म है, यदि स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति के लिए कर्म किए हैं तो नित्य कर्म से स्वर्ग लोग फल प्राप्त होगा, क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्म से, अग्निहोत्र जो नित्य कर्म होते हैं उनसे स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति होती है। कामना पूर्वक अग्निहोत्र, कामना नहीं है तो अंतःकरण की शुद्धि के हेतु बनते हैं। गायत्री जो उपासना है, यदि आपने कामना पूर्वक नहीं किया तो गायत्री उपासना से आपकी ज्ञान की योग्यता बनेगी, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की योग्यता आ जाएगी। और यदि आपने गायत्री की उपासना स्वर्ग की प्राप्ति के लिए की तो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति उससे होगी, गायत्री की उपासना। उसी प्रकार से अग्निहोत्र जो कर्म है उसको कामना पूर्वक किया तो स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होगी उससे। यदि आपने कामना पूर्वक कर्म नहीं किया तो फिर उससे अग्निहोत्र कर्म से क्या हो जाएगा, आपको अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रसंग है अग्निहोत्र का नित्य कर्मों का प्रसंग नहीं है, सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी प्रसंग ला रहा था, इसलिए सिद्धांति कहा ये अग्निहोत्र का प्रकरण नहीं, ये तो ज्ञान का प्रकरण है। इसलिए आत्मा के ज्ञान से ही अशुभ संसार की निवृत्ति होती है और नित्य कर्मों का प्रसंग नहीं, इसलिए नित्य कर्मों का यहाँ पर कहना ही नहीं चाहिए। और नित्य कर्मों का तो फल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नित्य कर्मों का फल है कि पापेन धर्मेण पापम अपनुदति, इस स्मृति है। तो धर्म के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है, नित्य कर्मों के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते हैं उसी के ऊपर और आगे वर्णन करते हैं। इसी यहाँ पर कहते हैं अशुभ का फल अभावाद, अशुभ जो संसार उसका फल के अभाव के अज्ञान, अज्ञान का कार्य है। फल के अभाव, अशुभ का तो फल के अभाव के अज्ञान का कार्य होने से, अज्ञान का कार्य का अभाव हो जाने से न फल अभावाद ज्ञानात् क्षय सिद्ध्यति। अशुभ जो संसार है तो फल के अभाव का अज्ञान का कार्यत्व का अभाव होने से, अब अज्ञान के कार्यत्व का अभाव, फल के अभाव के अज्ञान का कार्य न होने से, न फल के अभाव के ज्ञान से, फल के अभाव के ज्ञान से उसकी क्षय नहीं होती। अब उसी को और कहते हैं, क्या वर्णन करते हैं, कहते किंच और अतीन्द्रिय अर्थ, जो अतीन्द्रिय जो विषय होता है शास्त्र के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। अतीन्द्रिय विषय का तो, अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान तो शास्त्र के द्वारा ही निश्चय किया जाता है। न नित्य कर्मों के फल के अभाव ज्ञान से निर्णय नहीं किया जाता है। नित्य कर्मों के फल के अभाव से अशुभ निवृत्ति हो जाती है, ऐसी शास्त्र ने वचन नहीं कहा गया। सूक्ष्म विषय में जो अतीन्द्रिय वस्तु होती है उसको तो शास्त्र के द्वारा निर्धारण किया जाता है। और कहते हैं नित्य कर्मों में फल नहीं होता, इसके ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति होती है, ऐसा शास्त्र ने कहीं भी नहीं कहा। इसको लेकर कहते हैं नहीं, भाष्य में कहते हैं नहीं नित्यानाम फल अभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम नित्याकरण कर्म ज्ञानम व, यानी क्योंकि नित्य कर्मों का फल नहीं हो, निष्काम कर्म किए, नित्य कर्मों का जो पूर्व मीमांसा के अनुसार, तो नित्य कर्मों का करने से ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की प्राप्ति न होने से अकर्म कोटि में चलेगा, इतने ज्ञान से। तो नित्य कर्मों के फल के अभाव के ज्ञान से अशुभ की मुक्ति हो जाती है, ऐसा फल रूप से चोदितम, यानी विधि वाक्य श्रुति में नहीं है, वेद में ऐसा कोई विधि वाक्य नहीं है। चोदितम शब्द का अर्थ विधि वाक्य, तो ऐसा कोई विधि वाक्य नहीं है, कोई श्रुति ने आज्ञा नहीं दी कि नित्य कर्मों का फल न होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। नित्य कर्मों के करने के द्वारा, नित्य कर्मों के करने से फल न होने से उस अशुभ संसार से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा विधि वाक्य श्रुति में नहीं आता है ना। अतः नित्य कर्मों के
अतः नित्य कर्मों के न करने से कर्म ज्ञान से संसार रूप फल की प्राप्ति होगी। नित्य कर्मों के न करने से जो कर्म ज्ञान है ऐसा उससे क्या हो जाएगा, प्रत्यवारू फल की प्राप्ति के कारण नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भी ज्ञान श्रुति में नहीं आया। ना तो श्रुति में ये आया कि नित्य कर्मों करने से उसका कोई फल न होने कारण है विधिवाक के, जैसे आप अपने लड़के को आज्ञा देते को नहीं देते, तो उस शब्द का अर्थ होगा विधि, आज्ञा देना। तुम ऐसा करो, हाँ आज्ञा। तो संस्कृत में वाक्य आते हैं तब्यत, तब्य, अनियर, ये 3 प्रत्यय कृदंत के आते हैं। और लकारों में विधिलिंग आता है, लोट लकार और विधिलिंग। यजेता, उपासिता, उपासना करना चाहिए। यजेता, यजन करना चाहिए। जुह्यात, हवन करना चाहिए। आरहर संध्या उपासिता, यहाँ पर उपासिता विधिलिंग है, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। नित्यम अग्निहोत्रम जुह्याद, तो यहाँ पर जुह्या शब्द विधिलिंग है, तो हवन प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन करना चाहिए। ये वाक्य उसी प्रकार से लौकिक में हो गए। माता ने पिता ने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी, तुम जंगल में जाओ लकड़ी लेके आओ, बाजार में जाओ तो सामान लेके आओ, बाजार में चले जाओ सामान लेके आओ। तो पुत्र आज्ञा मान करके माता पिता की आज्ञा मानकर गया, तो इसी को बोलते हैं विधि वाक्य। शास्त्र में लिंग आदि के माध्यम से होता है और लौकिक में अपने माता पिता की आज्ञा मानना ही विधि वाक्य कहलाती है। तो ऐसा तो वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं आया कि नित्य कर्मों के करने से फल नहीं प्राप्त होता है। इतने ज्ञान मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति हो जाती है। और नित्य कर्मों के न करने से कर्म ज्ञान हो गया, उस कर्म ज्ञान से नरक की फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कोई भी विधि वाक्य नहीं है। तब वहां पर नहीं है तो शास्त्र में, श्रुति में नहीं है तो स्मृति में तो हो जाए। तदन्नाचा भगवता एव यह उत्तम, तो भगवान ने भी यहाँ पर नहीं कहा, भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा कि नित्य कर्मों करने से फल प्राप्त न होने कारण क्यों नित्य कर्म किया, फल चाहा नहीं, इसलिए इतने मात्र ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान ने भी नहीं कहा। और नित्य कर्मों के न करने से कर्म का ज्ञान हो गया, नरक रूप कर्म का ज्ञान हो गया, तो उससे नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे इतने मात्र ज्ञान से उसको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी भगवान ने नहीं कहा। तो टीकाकार कहते हैं भगवान का वचन साधारण है। साधारण भगवान ने तो साधारण रूप से कहा है, यज ज्ञात्वा, उस परमात्मा को जानने से अशुभ संसार निवृत्ति हो जाती है, सामान्य रूप से कहा है। साधारणम एव यज ज्ञात्वा, यानी 168 नंबर टीका में पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति। तो साधारण रूप से उस आत्मा को जान करके भगवता वचनम, भगवान का वचन है। ना तो नित्यानाम फलाभाव ज्ञात्वा विशेष विषयम, नित्य कर्मों के फल के अभाव को जान करके अशुभ संसार निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा विशेष वचन भगवान ने नहीं कहा। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते अशुभ संसार का नित्य कर्मों के ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है। ऐसा दिखलाने के पश्चात कर्म में जो अकर्म दर्शन के निराकरण के न्यास से अकर्म में जो कर्म दर्शन का भी खंडन हो गया, अकर्म में जो कर्म दर्शन हो गया उसका भी खंडन हो गया। पहले मतलब कहते कर्म में जो अकर्म दर्शन का खंडन कर दिया भगवान भास्कर ने। कर्म में जो अकर्म देख रहा था, कौन? वृत्तिकार देख रहे थे कि कर्म अकर्म नित्य कर्म को लेकर के, तो कर्म अकर्म देख रहे थे। इस ज्ञान का खंडन करने से अब अकर्म में कर्म देखना, इसका भी खंडन हो गया। ब्रह्म सूत्र में एक वाक्य ने व्याख्याता पहले अध्याय में ही है। तो जैसे भगवान भास्कर ने सूत्र के अनुसार किसका खंडन कर दिया? सांख्य दर्शन का खंडन कर दिया। तो सांख्य दर्शन का खंडन करने के पश्चात भगवान ने कह दी एक व्याख्याता
प्रतियोगिता, अर्थात योग दर्शन का भी खंडन हो गया, क्योंकि योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में कोई भेद नहीं है, एकमात्र भेद है, एक तत्व को ज्यादा मानते हैं, एक 25 मानते हैं, एक 26 मानते हैं, इतना ही भेद है। ईश्वर अधिक मान लेते हैं, वो योग दर्शन वाले ईश्वर को अधिक मान लेते हैं, किंतु उनका ईश्वर, योग दर्शन वाला ईश्वर, नई आयोगों का ईश्वर अलग अलग होता है और वेदांतियों का ईश्वर अलग होता है। जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य है, और जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान है स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, और बड़ा व्याख्यान, वो इसके ऊपर बड़ा बहुत अच्छा व्याख्यान करते रहते हैं कि हम वेदांतियों का ईश्वर तो सब कुछ बनता है बिगड़ता है, लेकिन अन्यों का ईश्वर तो ना तो बनता है, आज्ञा मात्र दे सकता है, बनता नहीं है, बनता बिगड़ता है उनका ईश्वर नहीं है। नई आयों का ईश्वर, योगियों का ईश्वर, अन्यों का ईश्वर बनता नहीं है, बिगड़ता मात्र, आज्ञा मात्र देता है। 25 तत्व सब ईश्वर, एक ईश्वर को अलग 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 मान लेते हैं। तो ईश्वर का ईश्वर ही तो हो गया। सांख्य दर्शन वाले प्रकृति पुरुष कह देते हैं, ये प्रकृति है, पुरुष भी है, ईश्वर भी है, बस इतना ही हो जाए। और फिर जो शिव आगम वालों के तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, उनके तो और कई शिव हो जाते हैं, एक शिव में 5 शिव और लगा देते हैं। एक शिव को सिद्ध करने के लिए महेश्वर, सदाशिव, परम शिव, शिव इतना बोल देते, कितने कितने शिव बनाने पड़ेंगे। और जो सबसे ज्यादा तत्व इन्हीं के ही हैं, कौन से शिव आगम वालों के, वो कई शिव पर प्रयोग कर देते हैं, महेश्वर भी नाम ले देते हैं, शिव भी नाम ले लेते हैं, परम शिव भी ले लेते हैं, और सदा शिव भी ले लेते हैं। तो कौन सा सदा शिव है, कौन से परम शिव है, कौन से महेश्वर है, कौन से शिव है, उसको वो फिर याद बिटाना पड़ती है, इसलिए उनका तो और याद है। पाशुपत वालों का, और इनका भी है वैष्णव वालों का, तो उनका तो ये है कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये 4 ही प्रधान है। तो देखिए अब आगे कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे कर्म में अकर्म जिन्होंने खंडन कर दिया, कर्म में अकर्म के ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती। इस कपिल सांग का मतलब कपिल का ही आशय है। गीता का सांग योग मतलब ये तो आत्मज्ञान हो गया, गीता का सांग योग तो आत्मज्ञान है, लेकिन जो दर्शन वाला कपिल सांग है वो अलग है, वो 25 तत्वों वाला, उसको वेदांती खंडन करते हैं। यद्यपि पुराणों में सारी प्रक्रिया कपिल शास्त्र के अनुसार ही प्रक्रिया है, जो सृष्टि प्रक्रिया है महातत्व आदि को लेकर के, प्रकृति से महातत्व संकार अहंकार से 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होती हैं, ये सारी प्रक्रिया कपिल शास्त्र के अनुसार ही होती है। सारे प्राणों में एक ही जैसे है, लेकिन मेरे को तो वो सांख्य योग लगा दिया तो वहां पर आत्मज्ञान ही है। स्वतंत्र सांख्य कहेंगे तो हो सकता है वहां पर दोनों आ सकते हैं, प्रसंग के अनुसार होता है, लेकिन सांख्य योग यहाँ पर तो गीता में सीधा ब्रह्म ज्ञान है, ना कि उनकी चर्चा नहीं है, यानी तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आत्मज्ञान से मतलब है, उनका ज्ञान अलग हो गया, उनका प्रकृति पुरुष के भेद से ज्ञान होता है, यहाँ पर सीधा आत्मा के ज्ञान से होता है। प्रकृति को यहाँ पर माया रूप से बोल देते हैं, कल्पित है, इतना है। और कौन सा सोच रहा था, चलिए आगे कहते हैं, एतेन अकर्मणि, तो अकर्म में कर्म दर्शन, तो यहाँ पर जो नित्य कर्मों के नहीं करता है, नित्य कर्मों के न करने से उसमें प्रत्यवारूप फल होता है, ऐसा वृत्तिकार ने कहा है। वो पूर्व मीमांसा भी ऐसा मानता है, यदि आप नित्य कर्म नहीं करोगे
तो प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होगी, और प्रत्यवाय कौन हो गया? नरक रूप फल। आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि काम में कर्म तो आप किए ही नहीं और नित्य कर्म ही नहीं करते आप। तो नित्य कर्म नहीं करें, काम में कर्म किया ही नहीं और नित्य कर्म करते नहीं है, तो निश्चित रूप से मुश्किल से तो मनुष्य होने की प्राप्ति हुई, फिर क्या हो जाएगा? नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो कर्म दर्शन है, दर्शन का अर्थ तो ज्ञान, तो दर्शन जो ज्ञान है कि नित्य कर्मों के न करने से उसमें कर्म दर्शन, कर्म का ज्ञान हो गया, उसका भी खंडन हो गया। तो सिद्धांति के अनुसार कहते हैं कि यदि नित्य कर्म को नहीं करता है तो उससे पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। भाव से अभाव की और अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसके द्वारा खंडन कर देते हैं। भाव से भाव की उत्पत्ति और अभाव से तो अभाव तो मिथ्या ही है, अभाव से अभाव ही होगा, है ना। अभाव से अभाव की उत्पत्ति मतलब अभाव से अभाव का ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं है, अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पर कोई नहीं है तो नहीं है इतना ही ज्ञान होगा। और उसी को और व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अरे नाम आदियों में जो फल के लिए, जैसे देवदत्त नाम, यज्ञदत्त नाम, विष्णुदत्त नाम है, अथवा राम कृष्ण विष्णु से नाम में दृष्टि रख करके, तो नाम आदियों में अरे ओम ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, जैसे छांदोग्योपनिषद श्रुति आती है नाम ब्रह्म, तो नाम आदियों में फल के लिए ब्रह्म दृष्टि के समान, ऐसे नाम आदियों में फल की प्राप्ति के लिए, हिरण्यगर्भ फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्म दृष्टि जैसे वहां पर विधान कर दी जाते है, उसी प्रकार से अकर्म में भी फल के लिए कर्म दृष्टि विधान हो जाने से न अशुभ से, कहते अशुभ मोक्षण उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। तो अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, अतः हो जाएगी। अशुभ से न अशुभ अशुभ मोक्षण अनुपत्ति के, अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा शंका किए जाने पर, जैसे नाम आदियों में फल के लिए ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाता है, उसी प्रकार से अकर्म में फल की दृष्टि, अकर्म में फल के लिए कर्म दृष्टि विधान कर दी गई। तो इसलिए आप कैसे कह सकते हो कि अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इस प्रकार ज्ञान से अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति हो सकती है। तो उसे खंडन करने के लिए कहते हैं यहाँ पर, नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यताया यह चोद्यते। जैसे वहां पर नाम आदियों में फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अकर्म में नित्य जो कर्म हैं उनके न करने से अकर्म हो गए, उस अकर्म में कर्म दर्शन, कर्म करना चाहिए, कर्म का ज्ञान करना चाहिए, ऐसी कर्तव्य रूप से, विधि वाक्य रूप से यहाँ पर नहीं कहा गया, कर्तव्य रूप से इस प्रकरण में नहीं कहा गया, है ना। और नित्य कर्मों का भी इसी प्रकार से है कि अकर्म कर्म दर्शन करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि नित्य कर्मों को तो आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो सामान्य स्थिति है। तो अकर्म कर्म दर्शन को यहाँ पर कर्तव्य रूप से, कर्तव्य जैसे नित्य कर्म कर्तव्य रूप से विधान किए जाते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार, जैसे कर्तव्य रूप से घर में प्रतिदिन झाड़ू लगानी पड़ती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कर्तव्य रूप से कर्म का दर्शन, कर्म का ज्ञान कर्तव्य रूप से विधान नहीं किया गया। और कहते हैं नित्यस्य तो कर्तव्यता मात्र, नित्य कर्म तो कैसे कर्तव्यता मात्र हैं, अज्ञानी को विषय करते हैं और कर्तव्यता मात्र हैं। आदि नित्य कर्मों को व्यक्ति को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। नित्य कर्मों को तो हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए। जिसको अरे राम का मंत्र है राम भजन करे, जिसको कृष्ण का मंत्र है, जिसके पास कृष्ण का भजन करे, जिसके पास विष्णु शिव आदि का भजन है मंत्र है, उसको विष्णु शिव आदि का मंत्र जाप करे, जिसको गायत्री का अरे मंत्र प्राप्त हो उसको गायत्री जाप करें। तो ये हो गया। तो यहाँ पर नित्य कर्म, किंतु नित्य कर्म को कैसे कर्तव्यता मात्र करना चाहिए, कर्तव्यता मात्र का विधान है, उसके ज्ञान का विधान नहीं किया गया। ज्ञान, उस ज्ञान से क्या हो जाएगा, अरे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा ऐसा विधान नहीं किया गया, मात्र कर्तव्यता का विधान किया गया, आप नित्य कर्म करो।
करते रहिए। अब आगे कहते हैं, न चा अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति विज्ञानात् किंचित फलम स्यात्। कहते नित्य कर्मों के न करने से, नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय होता है। इस प्रकार के विज्ञान से किंचित फलम न स्यात्, कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। किसी व्यक्ति ने नित्य कर्म नहीं किया, उससे प्रत्यवाय हो गया, इस प्रकार ज्ञान से कोई फल होता होगा, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से तो वो आता नहीं करता तो नहीं करता है तो फिर उसका प्रत्यवाय रूप फल, पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो नापि नित्य करणम गेयत्वेन चोदितम। कहते नित्य कर्मों को गेय रूप से जान लेना चाहिए, ज्ञान रूप से जानना चाहिए। कहते नित्य कर्मों के न करने से, नित्य कर्मों को न करना, अकरण का तो न करना, तो नित्य कर्मों के न करना गेयत रूप से यहाँ पर विधि वाक्य भी नहीं है, चोदितम यानी विधि वाक्य भी नहीं है, कहीं ऐसा विधान भी नहीं किया गया। नित्य कर्मों के न करना को ज्ञान रूप से, जानने योग्य रूप से जानना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा गया। जानने योग्य है, नित्य कर्मों को न करना गेय रूप से, गेय रूप है, जानने योग्य है, ऐसा भी नहीं कहा गया। और नापि कर्म अकर्मिति मिथ्या दर्शनात् असुआत प्रोक्षणम बुद्धिमत्वम इत्युक्तः कृष्ण कर्म कर्तत्वादि च फलम उत्पद्यते स्तुतिर्वा। कहते हैं ऐसा भी नहीं कि नित्य जो नापि कर्म अकर्म है, कर्म अकर्म है, कर्म कैसे अकर्म, अकर्म कर्म, तो मिथ्या दर्शन से इस प्रकार ज्ञान कर लिया, कर्म कैसे हो गया, अकर्म हो गया, और अकर्म कैसे हो गया, अकर्म हो गया। इस प्रकार के मिथ्या दर्शन से कर्म अकर्म दृष्टि इस प्रकार ज्ञान होगा, ऐसे मिथ्या दर्शन से अशुभ से प्रोक्षण हो जाएगा, शुद्धता हो जाएगी, अथवा बुद्धिमत्व आ जाएगा, ये युक्त नहीं है। अथवा संपूर्ण कर्म कर लिया उसने, ऐसे फल की प्राप्ति हो गई, अथवा स्तुति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। नापि यहाँ पर कर्म, नापि कर्म अकर्म है, इस प्रकार ज्ञान से, इस मिथ्या ज्ञान से अशुभ संसार से मुक्ति भी नहीं होती, उसको बुद्धिमान भी नहीं कहते, और संपूर्ण कर्म को कर लिया ऐसा भी उसका नहीं होता, और फलम कोई फल हो गया, मोक्ष फल हो गया, ऐसा ही फल की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा स्तुति भी हो जाए। इस प्रकार ज्ञान से, कर्म अकर्म का मिथ्या ज्ञान से की स्तुति की गई होगी, तो ऐसी बात भी नहीं है, स्तुति भी नहीं की गई। अब आगे कहते हैं, यानी यहाँ पर कहते हैं फलवत्तम स्तुत्व सम्यक ज्ञान से, फल ज्ञान यहाँ पर टीका में दिया है 1 2 3 4 चौथी पंक्ति नीचे से 169 की उसमें पांचवी पंक्ति, 1 2 3 4 पांचवी पंक्ति है नीचे से 169 नंबर पृष्ठ पे। कहते फलवत्तम स्तुतिर्वा सम्यक ज्ञान से उत्तम। कहते हैं सम्यक ज्ञान का ही फलवत्व होता है, यानी आत्म अथवा स्तुति, उसी की स्तुति होती है। अशुभ संसार कर्म अकर्म है, इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति भी नहीं होती, उसकी फलवत्व भी नहीं कहा गया, उसकी स्तुति भी नहीं कही गई, और बुद्धिमानता भी नहीं है। कहते न मिथ्या ज्ञान से अनुपलब्धि, मिथ्या ज्ञान की अनुपलब्धि अभाव के कोई प्राप्ति नहीं होती। मिथ्या ज्ञान तो कैसे है, मिथ्या ज्ञान का अनुपलब्धि, उपलब्धि न होना, और फिर न, तो इस प्रकार से अनुपलब्धि अभाव का ज्ञान, अभाव के ज्ञान से कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार से वर्णन किया। तो चला गया, इतना है कि यहाँ पर मतलब ये वर्णन किया है, कौन सा कहाँ गया, कि जो मिथ्या कर्म अकर्म इस प्रकार का मिथ्या दर्शन से अशुभ संसार की मुक्ति होती है, ऐसी बात भी नहीं है, और बुद्धिमत्ता भी नहीं है, और संपूर्ण कर्म को कर लिया ऐसा फल भी उसको प्राप्त नहीं होता, स्तुति भी नहीं होती। स्तुति भी यहाँ पर उसकी नहीं कही गई, बल्कि ज्ञान की स्तुति है, ज्ञान से ही अशुभ संसार की निवृत्ति होती है, और उसकी स्तुति ठीक है। उसी को पर कहते हैं मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम
कुतो अन्यस्माद् अशुभात् मोक्षणम नहीं तमस्तमसो निवर्तकम भवति। जो मिथ्या ज्ञान ही कैसे अशुभ रूप है, मिथ्या ज्ञान के साक्षात अशुभ स्वरूप है, अशुभ रूप है। तो अशुभ रूप है तो कैसे वो अशुभ का अशुभ से निवृत्ति करेगा। तो कुतो किस प्रकार से, अन्यस्माद अशुभात है मोक्षणम स्यात् है, जो मिथ्या ज्ञान ही अशुभ संसार है, अशुभ रूप है। तो अशुभ संसार, अशुभ मिथ्या ज्ञान से अशुभ जो संसार रूप है उसकी निवृत्ति कैसे संभव है। अशुभ संसार भी मिथ्य कैसा है, अशुभ ही है, अन्य योनि को देने वाला, और मिथ्या ज्ञान भी कैसा है, अन्य योनि को देने वाला है। तो अन्यस्माद अशुभ संसार, अशुभ संसार की निवृत्ति, अशुभ संसार, अशुभ जो संसार है उसकी निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से संभव नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान भी साक्षात अशुभ रूप है, मिथ्या ज्ञान भी कैसे साक्षात अशुभ रूप है, और अशुभ संसार भी है। तो अशुभ संसार की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से कैसे संभव हो जाएगी। उसमें दृष्टांत दिया है, नहीं तमः तमसो निवर्तकम भवति। अज्ञान अंधकार, अंधकार का निवर्तक नहीं होता, बल्कि अंधकार का निवर्तक प्रकाश होता है। प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति होती है, और अंधकार से अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार से मिथ्या ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि मिथ्या ज्ञान से अशुभ संसार बना ही रहता है। मिथ्या ज्ञान से अशुभ संसार, उसका जीवात्मा का संसार नष्ट नहीं होता। जीवात्मा का संसार तो ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से नष्ट होता है ना। अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती, अंधकार की निवृत्ति अंधकार से नहीं होती। तो ये यहां पर वर्णन कर दिया। तात्पर्य है कि नित्य कर्मों के ज्ञान से, नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति होती नहीं होती, और नित्य कर्मों के न करने से कोई पाप रूप फल की प्राप्ति होती हुई ऐसी बात नहीं है। नित्य कर्मों को नहीं किया, उसका जो ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान है पुनर्भ फल, उस इतने मात्र ज्ञान से पाप रूप फल की प्राप्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि नित्य कर्म से अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता आती है। और ज्ञान मात्र से, लौकिक ज्ञान मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि अशुभ संसार की निवृत्ति तो आत्मा के ज्ञान से होती है। ये यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि नहीं। ठीक है, अब आगे का पाठ कल चलाते हैं।